अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जस्तजू। मैं इस वक्त कराची के इलाके लियाकताबाद में मौजूद हूं। अगर लियाकताबाद का नाम लिया जाए तो आप लोगों के जहनों में हिस्ट्री में बहुत सारे हुए गए वाक़यात ज़रूर जहन में आते होंगे। तो आप जानने की कोशिश करते हैं कि आम इंतखाबात में लियाकताबाद की आवाम किसको वोट दे रही है। क्या लियाकताबाद में अभी भी MQM का गढ़ मौजूद है? क्या यहाँ पर अभी भी लोग MQM को ही पसंद करते हैं, चाहते हैं कि MQM आए? ये असलियत तो हम आवाम से ही पूछेंगे चल के। चलें। आने वाले आम इंतखाबात में लियाकताबाद वाले अब किसको वोट देने जा रहे हैं? मुश्किल है किसी को वोट देंगे। एक ज़माने में अगर लियाकताबाद का नाम सुनते तो लोग बोलते थे MQM देंगे। अब क्या है? अब क्या है? नहीं है वो। इस टाइम जो ना बस पीपल्स पार्टी वोट, जमात इस्लामी को ये वोट दूंगा अच्छा, क्योंकि जमात इस्लामी डिजर्व करती है। सब आपको पता है कि हर माजिर बंदा किसको पसंद करता है, ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। अब देखो मैं तो नहीं मुस्तफा कमाल को तो खैर अभी कोई नहीं जलसा, कोई कराची का जलसा नहीं था, एक टाउन का जलसा था। सिर्फ लियाकताबाद के लोग थे इसके अंदर। टाउन नहीं, लियाकताबाद टाउन भी है। आप देखें अंदर, आपको पता है लियाकताबाद का नाम आता था तो सिर्फ ग्राउंड के अंदर आप गुंजाइश देखें कितनी थी। ग्राउंड के अंदर 25 से 30 हज़ार की गुंजाइश थी। ये लोग इसी वक्त लियाकताबाद के इलाके में मौजूद हैं और ये वो इलाका है जिस वक्त जहाँ पर कुछ दिनों पहले, कुछ अरसे पहले यहाँ पर MQM का बड़ा जलसा भी हुआ है। यहाँ पे लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, वो किसको वोट देने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह तबारक अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जमात इस्लामी को भी वोट दूंगा। अच्छा, क्योंकि जमात इस्लामी डिजर्व करती है। और कराची के आपने इनका कैरियर भी देखा है, सत्तार अफगानी का दौर भी देखा है, नमतुल्लाह खान का दौर भी देखा है। ये किसी को देखा चुका नहीं है। एयर भी मेयर यहाँ आ चुका है जिसमें फारूक सत्तार भी थे, मुस्तफा कमाल भी थे, जो दीगर बातें एयर भी हो गई। लेकिन वजह हम डिजर्व करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन पर एतमाद किया। उस ज़माने में हमने हमारे वालिदैन ने, हमारे बड़ों ने उन पर वोट दिए। इस बार हमने जमात इस्लामी को यहाँ वोट दिया। UC चेयरमैन मोइन अब्बास मदनी के ऊपर एतमाद किया। साथ पे जो इस वक्त टाइम के वाइस चेयरमैन भी है और वाइस चेयरमैन इस इलाके UC 6 के भी हैं। उन पर हमने भरोसा किया, हमने उन पर वोट दिया, हमने ये हद अदा करके दिखाया। ये जो काम हो रहे हैं यहाँ पर, ये जमात इस्लामी करवा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये PWF के जितने फंड थे ये जमात इस्लामी ही करवा रही है। जमात इस्लामी अब करवाना जानती है। आप ये देखें रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन जमात इस्लामी अपने प्लेटफॉर्म के अंदर, अपने फंडिंग के अंदर 1 रुपया भी आराम का एक आना भी जो है वो डंडी नहीं आ रही है। दीगर तंजीमें चाहे वो भी पाकिस्तान से तो बड़े बड़े दावे होते हैं, यहाँ तक कि शहबाज शरीफ इस हल्के से खड़ा। आप इससे वो सवाल तो करें कि आपने पंजाब या आपने अपने इलाके या राजन पे पूरा ही कर लिया है, और अगर पूरा नहीं भी करा है तो ठीक है आप करें, लियाकताबाद को करेंगे। इतनी दूर से आगे यहाँ के MPMN को जो दूर है वो इतनी दूर जाएगा उसको कंप्लेन करने, दरखास्त देने। ये तो देखें यहाँ की टिकट एमएल कहाँ है। वो PMLN का इत्तेहाद भी चल रहा था इनके। सिंह पे मिलकर मिलती है इस बार दोबारा, सिंह पे दोबारा मिलकर मिलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब आए, वो इतना अब मैं अब उनको क्या बोलूँ, वो भरपूर तरीके से पेट ज़्यादा बड़ा करके आया। पसंद उतने साल के अरसे में मैंने पेट बड़ा कराया ताकि वो ऑब्जर्व करे, कराची को आके खाए और अपने भाई को याद। और आप देखें कि अगर वो यहाँ से मुंतखब भी हो गए तो इसी सीट पे वो छोड़ेंगे, दूसरी सीट से वज़ीर आला विफाकी वज़ीर बनेंगे। अच्छा, एक बात बताएं मुझे, आपने बहुत सी गुफ्तगू करी है, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। ये तो MQM का गढ़ रहा है लियाकताबाद, आप अब ये कैसे तब्दीली आ गई? इनके बह रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी पाकिस्तान से पहले बनने की तंजीम है। और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी सबसे पहले जब मेयर आए थे सत्तार अफगानी साहब आए थे, उसके बाद जब मेयर आए नमतुल्लाह खान। आप देखें 75% कराची आपको रेवेन्यू देता है, लेकिन आप कराची को क्या दे रहे हो? कुछ नहीं दे रहे हो सिवाय भत्ता फ्री के, सिवाय दीगर चीज़ों के, सिवाय लूट मार के, सिवाय लूट घसूट के। आप KMC में देख लें, हर जगह लूट घसूट है। आप दीगर जगह में देखें लूट घसूट है। वही जमात इस्लामी का एक एक कारकुन, एक एक बंदा अल्हम्दुलिल्लाह किसी करप्शन में, किसी चीज़ में मेन नहीं है। आप देखें सुप्रीम कोर्ट पर भी हमारी नजर है, हर चीज़ पर नजर है। एक कारकुन भी अगर गिरफ्तार है तो आप बता दें, कराची से ही बता दें खाली। कराची से बता दें, बहुत सी बात करिए। यहाँ पर हैरत भी हो रही है कि मगर लियाकताबाद के इलाके में अंदर जमात इस्लामी का वोटर निकल रहा है इस तरीके से, और बोल भी रहे हैं लोग जिस तरीके से हम दिख तो रहा है कि काम करवाया। हम यहाँ पे और भी लोगों से बात करते हैं कि वाकई में उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर उनके तासुरात कुछ अलग हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या कहना चाहेंगे आप इसका? क्या किसको वोट दोगे ये बताओ? तहरीक लब्बैक को। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को। अच्छा, काम वाम कुछ कोई नुमाइंदे यहाँ पर कोई काम वाम करवाया तहरीक लब्बैक? जी हमारी तरफ करना है। हाँ, लाइनें भी डलवाई हैं। और क्या नाम है, दूसरी बात ये है कि काम को तो छोड़ो, जितनी भी जमातें वो दीन से अलग ही है। उन्होंने ख़त्म नबूवत के लिए धरना नहीं दिया जो अल्लामा खादिम हुसैन रज़ी साहब ने दिया। सारों में जो ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ वोट डाले, काम किए, लेकिन ये वाहिद तरीके जो इस्लाम के लिए काम। अभी वोट देंगे, किसको देंगे? हम तहरीक लब्बैक को वोट देंगे। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा मालूम करते हैं
कि क्या मामला चल रहे हैं। हैरत की बात है कि लियाकताबाद के इलाके में अगर ये मामला सुनने में आ रहे हैं तो बड़ी हैरत की बात है। अभी और भी लोगों से बात करते हैं, चलें। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या तो लियाकताबाद की आम इंतखाबात में किसको वोट देने जा रही है, अब क्या सोच रही है? लियाकताबाद की आवाम जो सोच रही है कि जो हमें सहूलियत दे, जो हमें मामला अच्छे दे, जो हमारी सोसाइटी के महंगाई पे कुछ असर पड़े। लोग इतने परेशान है, जहनी केस नहीं है, यहाँ पर बिजली नहीं है, बिजली 2-3 घंटे की लोड सेटिंग चली हुई है, केस नहीं है, घरों के अंदर लोग परेशान हो रहे हैं, बेजार हो रहे हैं। वोट किसको है? जिसको वोट देते हैं वो सारा हमारे सर पर भी वादे करेगा, फिर हमें नुकसान देगा। अच्छा जी, अभी मतलब ये कहने का है कि हमें तो सोसाइटी चाहिए, इलाके को साफ सुथरा आप इंतखाबात से पहले सब आते हैं वादे करके, काम पूरा नहीं होता। काम कुछ भी नहीं है, गलियां गंदी बनी हुई है, छोटी छोटी गली है, खाली रोड की मरम्मत कर दी है, मेन रोड की बस के बच्चों ठीक है। गली में जाओ तो चूहे सड़ रहे हैं, गंदगी सड़ रही है, वो तो मैंने देखा अभी बड़ा बुरा हाल है। आप देख रहे हैं। हाँ, और मतलब ये है कि वोट तो किसको लेंगे जाना हम? लियाकताबाद वाले ये सोचते हैं कि हाँ इलाका ये सोचता है कि यहाँ पर सुविधा हो। एक जमाने में अगर लियाकताबाद का नाम सुनते थे लोग बोलते थे एमक्यूएम जीते हैं। अब क्या है, अब क्या है? नहीं है, नहीं है, कुछ भी ऐसा होंगे अब किसी के नहीं। इस टाइम में बस पीपल्स पार्टी को पा रहे हैं। पीपल्स पार्टी करवा रही है काम, करवा तो रही है बहुत सारे जमात भी कर रही है, जमात भी कर। क्या लगता है कि बहुत करा, बहुत कुछ किया है। आप किस बात करें पीपल्स ने, अगर ये एमक्यूएम ने बनाया रोड? जी जी जी, उन्हीं बनाया। जलसा भी होता है यहाँ पे, मोहब्बत करिए, ब्लॉक क्यों हो गया? जलाने भी डाली है। आप लोग ये कहते हैं उनके क्या मामला है? मतलब सारे मसाइल अभी तक किसी ने हल नहीं करे, चाहे वो एमक्यूएम हो या पीपल्स पार्टी हो या समाज इस्लामी हो। गड्ढा मार दिया है, गड्ढा कर दिया, 3 गड्ढे खाली पड़ा हुआ है। अच्छा, हाल किया है मतलब जो आवाम को दिख सके सिर्फ वो मरम्मत कर दिया, पट्टे मरम्मत मट्टी कर दिया है, मरम मिट्टी कर दी ऊपर पर से। क्या जैसे अल्लाह का शुक्र है, आने वाले आम इंतखाबात में लियाकताबाद वाले किसको वोट देने जा रहे हैं? देखिए सर, इंशाल्लाह देखते हैं, अभी तो कुछ सोचा नहीं है, ऐसा नहीं है, सोचा नहीं है, अभी देखना डर करने क्या है सर। किसने? अभी तक कोई भी काम नहीं करवा रहा भाई, अच्छा, खुद ही कर रहे हैं सारे काम, सब खुद ही कर रहे हैं। सब खुद ही कर रहे हैं काम। एक ज़माने में नाम अगर जिसके बात कहते थे कि लियाकताबाद, अगर नाम जहन में आता था तो लोग बोलते थे एमक्यूएम का एक बड़ा गढ़ है। अब मैंने यहाँ पर लोगों से बात करी, नहीं कह रहे लोग। मैंने कहा नहीं, अभी भी गढ़ है एमक्यूएम का यार, ये क्या बात तो है, वोट नहीं देंगे क्यों? काम नहीं करवाया। हाँ देख यार, अभी यार पॉलिसी होती है, पॉलिसीज होती हैं, पॉलिसी देखा है कौन खड़ा हो। इंशाल्लाह देखेंगे, इंशाल्लाह नहीं होगा तो सब कुछ सबको मालूम है इंशाल्लाह। आप ही देखा होगा जिस तरीके से जहाँ पे जमात इस्लामी का भी बड़ा वोटर नजर आ रहा है और पीपल्स पार्टी का भी, क्या कहना चाहिए? तो सबको मालूम है वोट किसका है, इसका जब वक्त आएगा पता चल जाएगा इंशाल्लाह। देर भी जब वक्त आएगा पता चल, ये देखो पॉलिसीज होती है कुछ ना। अच्छा, आप तीन इंतजार कर रहे हैं किसी? जी जी जी, अच्छा, मैं नहीं, सब कर रहे हैं। अच्छा, सब इंतजार कर, सब इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल इंशाल्लाह किसी का इंतजार कर रहे हैं इंशाल्लाह, जहाँ से कोई ऑप्शन अच्छे कामों का इंतजार कर रहे हैं, अच्छे टाइम का इंतजार कर रहे हैं, अच्छे माहौल का इंतजार कर रहे हैं, अच्छे लोगों का इंतजार कर रहे हैं, अच्छे लोगों का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, और जितने की इंतजार ही कर रहे हैं, और इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। वो इंतजार खत्म हो जाएगी तो देखेंगे एमक्यूएम से कुछ नहीं, ये नहीं कह सकते हम, नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते, ये नहीं। ठीक है ना, आपने सुना कि इंतजार हो रहा है। खैर, जो अच्छा दिखेगा, जो काम कराने वाला दिखेगा, उसी को वोट मिलेगा। आप आगे और भी लोगों से बात करते हैं, चलें। लियाकताबाद की आवाम अब इस इंतखाबात में आने वाले किसको वोट देने जा रही है? सर हम तो इस वक्त मुस्तफा कमाल के साथ ही है भाई। मुस्तफा कमाल साहब, यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ हो या जिसके साथ भी हो, हम तो उन्हीं के साथ हैं। मुस्तफा कमाल के साथ हैं, जो भी चाहे वो किसी के साथ भी। अभी एक जलसा हुआ है यहाँ पर कुछ टाइम पहले, लोग नहीं थे वहाँ पे, फ्लॉप रहा एक तरीके से। क्यों, वजह क्या था? सर मसला ये है ना, लियाकताबाद से वो भी बहुत से लोगों की अपनी अपनी राय है। फ्लॉप होने की वजह ये होता है, बहुत से लोग जो है वो जाना नहीं चाहते, किसी को आलकस ही है। मगर अभी आप लियाकताबाद में किसी से भी पूछोगे ना, अभी देख रहे हो गलियाँ देखो, काम देखो, कुछ भी देखो, यहाँ पे कम से कम काम हो रहा है। हाँ। होल्ड जहाँ पे आप देखोगे ना, मुस्तफा भाई का होल्ड है, और फिर मुस्तफा भाई के दौर में आपको पता ही है वो पाकिस्तान जो बात बना है लियारी तक में, जहाँ पे जिसको काम करना चाहिए उनके इलाकों में जा जाके उन्होंने काम करवाया। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि एक ज़माने में एमक्यूएम का अगर जलसा हो तो वो आवाम को तो खुद निकल के आती थी। अभी यहाँ पर आपने फ्लॉप क्यों रहा? आपने बोला कि लोग मसला ये है, अभी मैं बोलता हूँ, मैं ये मुत्तहिदा का जो है सपोर्टर हूँ, एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ।
अब सबको पता है ये काम गलत हो रहा है, मगर आगे बढ़ते हुए लोग घबराते नहीं यार कहीं हम पे ही ना आ जाए। अपने मुल्क का हाल ये है यार, अपने मुल्क का है कि मतलब खौफ ज्यादा फैल गया। बहुत ज्यादा इतना हो गया है कि कोई अच्छाई करने के लिए ना बंदा डरता है। अब जैसे यार हमें पता चल रहा है यार खौफ की वजह से तो नहीं आप बोल रहे कि यार मैं एमकेएम पाकिस्तान को वोट दूं। भाई अल्लाह ना करे, हम तो कोई खौफ के साथ नहीं, हम तो पैदा ही यहीं पे हुए हैं। ये देख लो हमारा मोहल्ला देखो अच्छा। माशाल्लाह, हम किसी से नहीं डरते, सीधी बात है। पहले भाई के साथ थे, भाई की जगह मुस्तफा भाई है उनके साथ है, मुस्तफा भाई हैं हाँ। उसके साथ है। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आपने जिस तरीके से बात करी। मेरे ख्याल से ये एक भाई तो मुझे मिले हैं जो है आज लियाकताबाद के अंदर कह रहे हैं कि मैं एमकेएम को वोट दूंगा, लेकिन एमकेएम को वोट यहाँ से इतनी भारी अक्सरियत में जलसे में क्यों लोग नहीं थे, ये शायद बहुत बातें क्लियर नहीं हो सकी है। लेकिन फिर भी एक भाई तो हमें मिलेंगे जो दोबारा से कह रहे हैं कि हम एमकेएम को वोट देंगे। आगे रूबी लोगों से बात करते हैं कि उनको इस बारे में क्या कह रहा है। चलें फिर आने वाले आम इंतखाबात में लियाकताबाद वाले अब किसको वोट देने जा रहे हैं? मुश्किल है किसी को वोट देंगे। क्यों भाई, वजह? वैसा पहले था वैसे अब रहेगा, जैसे पहले था वैसे अब रहेगा। अब ना पानी, ना गैस, ना बिजली, वोट किसको दें? आप रोड के हालत देख रहे आगे, हमारा डाका ना देख लें आप जाके, बहुत दूर की बात है, ये करीब में। मुश्किल है, वोट नहीं मिलेगा आपको। वजह? बस क्या करें, लोग परेशान आ गए, घर का बोल करें वोट दें। अच्छा, परेशानी मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन की वजह से बोल रहे हो, जी, महंगाई की वजह से भी, और काम नहीं किया, काम ये काम नहीं कर रहा। क्या लगता है कि कोई जमात आके यहाँ पे काम कर सकती है? मुश्किल है, कोई नहीं कर सकते काम। कोई नहीं कर सकता, उम्मीद ही खत्म हो गई। जी, वोट तो दोगे ना भाई? नहीं देंगे वोट। वोट तो जमहूरी हक है देना। अरे वोट देना ही नहीं किसी को। इतने डिप्रेस हो गए, हाँ, खत्म हो गई उम्मीद। खत्म हो गई उम्मीद। हमने सुना कि भाइयों की उम्मीद खत्म हो गई है। लियाकताबाद के रहने वाले क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी ने काम ही नहीं करवाया। जब काम ही नहीं करवाया तो हम वोट किसको देंगे? देखिए आवाम जो है वो वोट जो है वो अक्सरियत पे होता है। अच्छा, यहाँ पे जो मेजोरिटी है ना वो महाजिर मेजोरिटी है, तो ऑब्वियसली सी बात ये है कि एमकेएम को ज़्यादातर लोग लाइक करते हैं। बाकी अदरवाइज़ और पार्टीज़ भी हैं यहाँ पर, लेकिन वोट बैंक जो है वो एमकेएम का है। अभी मैंने देखा बहुत सारे लोगों से बात करी, लोग बड़े खबर नजर आ रहे हैं एमकेएम से। खबर नज़र यूँ आ रहे हैं कि उन्होंने अपने इख्तियार में, अपनी पावर में आवाम को कोई दिया ही नहीं। दिया नहीं। और आज भी हम जैसे उर्दू स्पीक लोग किसी उर्दू स्पीक डिपार्टमेंट में काम कराने जाते हैं ना, तो हमारे काम नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि अगर हम किसी दूसरी पार्टी के थ्रू काम करवाने जाते हैं तो वो अगर हम चैनल उनका इस्तेमाल करते हैं तो काम हो जाता है। बाकी ये लोग अपने लोगों को सबसे बड़ी चीज़ ये कि ऑब्लाइज नहीं करते। अच्छा, तो मेरे ख्याल से यही वजह है यहाँ पर जो यहाँ पर काम किए जा रहे हैं अभी यहाँ पर लियाकताबाद के अंदर जिस तरीके से काम हो रहे हैं, गैडर का मसला है, रोड्स नहीं बनी हुई, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर यार एमकेएम का वोट बैंक खत्म हो चुका है। अब देखिए एक आपको मैं बात बताऊँ, कुछ चीज़ ऐसा क्या है? ऐसा ये है कि कुछ चीज़ें जो होता है ना वो सियासी होती है। अब कुछ चीज़ें जैसे ये लियाकताबाद है, अब दूसरी पार्टी कभी भी नहीं जाएगी कि यहाँ पे गटर का काम हो या पानी का काम हो, ना किसी का काम हो, ना वो खुद करेंगे ना वो दूसरों को करने देंगे। क्यों? अगर वो दूसरों को करने देंगे तो उनका वोट बैंक खत्म होगा। अच्छा, ये बताओ जो मीर रोड पे काम हुआ वो जमात ने करवाया पीपल्स पार्टी ने? देखें ये तो मेयर तो जो है वो तो पीपल्स पार्टी का है, लेकिन अगर उसूलन देखा जाए इख्तियार जमात इस्लामी के पास है। काम हुआ जाए तो उनके पैनल पे, जमात इस्लामी के पैनल। जमात इस्लामी करवाई। अच्छा, तो फिर अगर जो काम करवाएगा आपको नहीं लगता कि उसको आना चाहिए? बिल्कुल, जमात इस्लामी फिर भी जो है बहुत बेहतर है और काम करती है। के इलेक्ट्रिक के लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाई, स्विगी गैस के लिए भी आवाज़ उठाई। जो मैं एक मेरिट पे जवाब दूंगा तो वो जमात इस्लामी वर्किंग करते हैं। वोट किसको देगा फिर आप? वोट मैंने कभी दिया ही नहीं, 2017 से लेके 2000। इसकी वजह? देते ही नहीं, क्या फ़ायदा? वोट पहले ही, वोट बैंक पहले ही सेलेक्ट हुआ होता है। अब आने वाले आम इंतखाबात में वोट नहीं दोगे? नहीं, क्या फ़ायदा ना, सिलेक्शन तो पहले होती है ना। ना आप किसको लाना चाहते हो? हम तो जिसको लाना चाहेंगे वो आएगा ही नहीं, तो फिर फ़ायदा बोलने का क्या फ़ायदा? आने वाले आम इंतखाबात में लियाकताबाद की आवाम किसको वोट देने जा रही है? क्या सोचा फिर आवाम? आवाम क्या सोचेगी? अगर कुछ सही होगा आवाम के लिए तो सोचेंगे। अभी तक कोई सही नज़र नहीं आया इतने सारे में। आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर काम कौन कर सकता है, ये तो सबको ही पता है। ये तहरीके इंसाफ और तहरीके लब्बैक वगैरह ये तो सब फजूल है। आपको पता है कि असल काम कौन कर सकता है। वक्ती तौर के लिए तो अभी आपको पता है सब बिल्कुल बैकआउट हुआ हुआ है। एमकेएम मुत्तहदा ये और कौन करेगा? एमकेएम मुत्तहदा कब करेगी? वक्त और हालात की बात है सर। इंशाल्लाह वक्त आएगा तो और इंशाल्लाह दोबारा आएगा। क्या ऐसा तो नहीं कि जमात इस्लामी ने वोट बैंक बना लिया है अपने लियाकताबाद में? नहीं, ऐसा तो खैर कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब आपको पता है कि हर माजिर बंदा किसको पसंद करता है, ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। मुस्तफा कमाल को? नहीं, मुस्तफा कमाल को तो खैर अभी कोई नहीं। देखते हैं कि आने वाले वक्तों के अंदर एक लियाकताबाद से किसका वोट जाता है। लेकिन अभी हमें जो करंट जो यहाँ पे सिचुएशन मालूम हो रही है वो तो आपके सामने यहाँ पर, और भी लोगों से बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है, वो किसको वोट डालने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले चलते हैं एक छोटे से ब्रेक में। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन का। अब हम आज मालूम कर रहे हैं कि लियाकताबाद की आवाम किसको वोट देने जा रही है। जिस तरीके से आपने ब्रेक से पहले सुना
क्या आवाम का क्या कहना है, लियाकताबाद की आवाम का क्या कहना है, अब मालूम करते हैं कि हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद है कि ये क्या कह रहे हैं, इनके यहाँ इंतखाबात में किसको वोट देने जा रहे हैं। कोई वोट ये तो सिलेक्शन है। हाँ, वोट तो अभी देखेंगे, कोई अच्छा बंदा आ जाएगा तो इसको देंगे। ये तो गरीब का तो हाल आप ने पता, आपसे तो कोई ढकी चुकी बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, और आवाम पिस चुकी है, आवाम पिस चुकी है। लियाकताबाद के क्या मसाइल हैं, किसी ने हल किसी ने हल नहीं किए। देख रहे आप जाके पूरे हर कंधे कंधे पट रही है, कोई हल नहीं कर, कोई समझ आ रहा नहीं है। खाली सिलेक्शन होगी, हो सकता है इलेक्शन ना भी हो, ना भी हो। हाँ, नहीं है। अगर होते हैं तो वोट किसको देंगे, किस पार्टी को? नहीं, मैं तो अभी देखूंगा। अच्छा, हाँ, कि बंदा कौन सा है, एहलियत देखेंगे इसकी, हमारे इलाके का काम वगैरह जो कराएगा वोट उसको आमदार है। अब वो वाला सीन खत्म हो गया है कि भाई वो ये झंडा या फिर ये निशान है उसी पे वोट मानना है, नहीं वो नहीं, अभी तो आवाम बिल्कुल रह चुकी है बेकार इन सियासतदानों से। मैं सही बता रहा हूँ आपको। हाँ, अभी आप सर्वे करें पूरे तो मैंने मालूम कि मैं हैरत में हो गया। ऐसे जमाने में लोग यहाँ पे बोलते थे एमकेएम का गढ़ है, तो अब वो गढ़ वाले भी सिचुएशन नजर नहीं आ रही है। वो हकीकत रही है। अब लोग आवाम के मसाइल है ना, बहुत मसाइल नहीं हो पाए। अभी यार गैस नहीं है, पेट्रोल है, पानी नहीं है, क्या है ये रेंट चाहिए गुस्सा नहीं देंगे तो ऐसा थोड़ी होगा। वोट के लिए इसके बाद आते हैं। हाँ, नहीं, कोई नहीं आता है। बस जब आएंगे, अभी वोट आएंगे ना इलेक्शन, बस आ जाइए, हम तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद खत्म, चैप्टर क्लोज। चैप्टर प्लस कोई भी नजर नहीं आता। नहीं, कुछ नहीं है, बोलने सारे हैं, करिए कुछ है आप, कोई मसाइल नहीं लेंगे। तो पर ये है कि आवाम के मसाइल हल करें ना, तो फिर कोई भी हो, जो भी आए, जो कहने का मकसद ये कि जो भी आए वो मसाइल अगर हल करता है आवाम के, वो ही आएगा, हम उसको वोट देंगे, वो किसी भी पार्टी का हो। पार्टी का भी हो, बस बिल्कुल। यहाँ पर आपने सुना कि आवाम किसी भी पार्टी का हो, लेकिन अगर वो आवाम के मसाइल हल करता है, लियाकताबाद के लोगों के मसाइल हल करेगा, तो हम उसी को वोट देंगे। यहाँ पर अपने लियाकताबाद वालों की ज़बानी सुना, आगे और भी लोगों से बात करते हैं उनका इस बारे में क्या कहना। चले, लियाकताबाद वाले किसको वोट देने जा रहे हैं? लियाकताबाद वाले के दिलों में बच्चियां हो, बच्चे हो, लेडीज हो या कोई भी हो, पीटीआई पैदा भी है, जमात इस्लामी भी है, पीपल्स पार्टी भी है, लेकिन ये कहने का मकसद ये कि इन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया। आज आवाम को लूटा है इन्होंने, आवाम के गले काटे हैं इन लोग। मेरे ख्याल से जो यहाँ पे जलसा फ्लॉप हुआ है उसी वजह ये थी क्या? अल्लाह आपका भला करे, माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा समझदार हैं आप, और आपने जो ये बात रखी है बिल्कुल सही रखी है। क्यों कि इन्होंने सिर्फ वर्कर बुलाए थे यूसी से, और यूसी से ऐसे ऐसे लड़के लेकर आए थे जो ना होने के बराबर थे। अच्छा, इनका जलसा बिल्कुल फ्लॉप हो गया, बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। ये अपनी मुल्क की आगे बैठे हुए और इनको कोई भी वोट नहीं दे। एक जमाने में गढ़ हुआ करता था एमकेएम का, हुआ करता था, बिल्कुल सही कह रहा है। अभी लोगों के जहनों में यही है, लेकिन अभी तो यहाँ पर जब मैं सर्वे कर रहा हूँ, यहाँ पर तो कुछ और ही बातें सुनने में आ रही है। क्या लोग बोल रहे जमात इस्लामी, कोई बोल रहा है पीपल्स पार्टी, कोई बोल रहे हैं ज्यादा जमात इस्लामी इलाकाई लिहाज से मैं आपको बताऊं ना, वजह क्या है कि चाहे वे जमात हुकूमत में हो या ना हो, गरीब परवर जमात हो, इलाकाई लिहाज से हम भी उनके साथ चलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह का बड़ा करम है, लेकिन इलाकाई लिहाज से अगर देखा जाए ना तो वो सरे फहरिस्त है जमात इस्लामी। लेकिन वोट पीटीआई का, वोट पीटीआई का हमारा भी, और हमारे सारे आवाम का वोट पीटीआई का। लियाकताबाद वाले किसको वोट देने जा रहे हैं? लियाकताबाद वाले किसी को वोट नहीं देंगे इंशाल्लाह, किसी को वोट नहीं नहीं। यहाँ ना देश है, ठीक है, आप वोट का लेते सेवनीस डाल दिए, और जो एमके वाले हमें है ना, जो पीपल्स पार्टी हमारे 15 साल के इक़्तिदार में बैठे हुए, ये 6 महीने पहले इनके साथ थे। अब जो गली में वोट मांगने आएगा इंशाल्लाह डंडे और अंडे पड़ेंगे। अच्छा, लियाकताबाद डर रहा है, डर नहीं, हमें अल्लाह का डर है, उनका डर नहीं है। बोल रहे ना पीपल्स पार्टी में 15 साल से जेब रहे, ये 7 से 6 महीने पहले पीएमएल के साथ भी त्याग कर लिया। हाँ, ये हालांकि इनके खिलाफ ऑपरेशन किया इन लोगों के खिलाफ, अब ये गद्दारों के साथ मिल गए। वोट किसी को नहीं मिलेगा, खासकर एमकेएम को तो मिलेगा। एमकेएम को बिल्कुल नहीं मिलेगा। यार मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, एमकेएम का नाम नजर नहीं आ रहा है। एमकेएम खत्म है, जमात इस्लामी का फिर भी नजर आया है। क्या कहते हैं आपके जैसे पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी ने यहाँ काम कराया, एकदम पीपल्स पार्टी को दे देंगे, यहाँ पीपल्स पार्टी ने काम कराया है। लियाकताबाद से पीपल्स पार्टी का वोट आप सुन रहे हैं पूरा। लियाकताबाद मैंने यहाँ पे बहुत सारी बातें, पीपल्स पार्टी की जो रोड्स वगैरह बनी है पीपल्स पार्टी ने बनवाई है, जमात इस्लामी नहीं, पीपल्स पार्टी कुछ तो बातें सच और सच बताएंगे आप। अच्छा, पीपल्स पार्टी को इंशाल्लाह अगर हुआ तो पीपल्स पार्टी को देंगे, जो काम करेगा वही लेगा। तो वो इससे ज्यादा नहीं होगा, जैसे में पीर को ना, पीर वगैरह आवाम होती है, ये आपको मैसेज भी हुआ है, जैसे पीर वगैरह लगता है उससे ज्यादा आवाम होती, जलता तो बिगाड़ रही है। अब वो वोट बैंक नहीं रहा, नहीं है, खत्म। इसलिए आपने सुना एक बहुत ही हैरत अंगेज बात समझ में आई है कि यहाँ पर लियाकताबाद की आवाम अब
MQM को वोट नहीं देने जा रही है, अब किसको वोट देने जा रही है? अब आपने सुना लोगों की बातें, आप भी बड़े हैरान कुन इनके शफात भी सामने आए, हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जरा बात करता है। सर, लियाकताबाद की आवाम अब किसको वोट देने जा रही है? अभी तो फिलहाल लियाकताबाद की आवाम किसी को वोट देने की नहीं, अभी काम वाम तो किसी ने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। किसी ने, अभी कुछ नहीं हुआ। आपके सामने ये रोड नजर आ रहा है, खुद बिल्कुल आगे ये आ रहा है, हाँ। फिर इलाके में हालात ऐसी हैं अभी किसी को लियाकताबाद की आवाम का तो है नहीं है। लियाकताबाद की आवाम एक जमाने में तो बड़ा वोट बैंक रहा है, एक जवान रहा, वो रहा जमात का एक जमाने में 86 में मुतज़ा का रहा, MQM तो रहे ना। MQM का रहा। अब किसी का नहीं है, अभी इनके माइंड नहीं है, ये इनके माइंड नहीं है, घर में बैठो। कौन काम करा रहे हैं अभी लियाकताबाद? अभी कोई इलाके में कुछ भी किसी ने काम नहीं किया। अभी खुदाई की है, पानी की लाइन डाली है, हाँ। इस गली में जाओ, इस गली में आप पीछे जाओ, दोनों गलियों के अंदर लाइनें ऐसे ऊपर नीचे, समझे, किसी का पानी नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, और जो खोदा है रोड, वो खुदा के खुदा ऐसे ही रखा हुआ। कहने का मकसद नहीं, लियाकताबाद में किसी ने काम ही नहीं करा, अभी 4 साल में कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, तो इसलिए मेरे ख्याल से डिप्रेस हो गए और ना मायूस भी हो गए हैं लियाकताबाद वाले। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मतलब अभी आम इंतखाबात होंगे, वोट किसको डालेंगे फिर? वोट देखेंगे, सोचेंगे लास्ट टाइम में, आखिरी वक्त में देखेंगे कि जो काम कर रहा हो वहाँ तो उसको डालने जाएंगे, वरना घर बैठे, वरना घर बैठेंगे यहाँ पे हमारे से। हाँ, खामखाई से टाइम खराब करने से बेहतर है ना हाँ, कि आदमी घर में आराम करे। आप किसको वोट देंगे? मैं तो भाई अभी तक तो फिलहाल किसी को भी नहीं दूंगा। पहले हमारा बैंक जो था वो MQM का था, मगर अब MQM भी बिल्कुल पीछे हट गई है। अच्छा, हाँ, तो काम नहीं कराते कोई भी। काम नहीं कर रहा। आप खुद देखते हुए चले आ रहा हो, पानी की लाइनें, गटर लाइनें कोई सही नहीं करा रहा, ऐसा ही है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब सवाल ये है कि जब तक कोई आवाम के लिए काम नहीं करेगा है तो वोट से उसको दिया जाएगा ना, तो आवाम के लिए करेगा। ऐसा ही है, बिल्कुल। महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, गरीब आदमी मरता जा रहे हैं, सरमाएदार ऊपर जा रहा है, जा रहा है ना। बिल्कुल ऐसा ही। अब गरीब आदमी के पास खाने को नहीं है, तो वो वोट कहाँ से देगा? कोई है आपको लगता है लियाकताबाद के मसाइल हल कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, वो जमात नहीं है, अल्लाह ही करेगा, अल्लाह करेगा। कोई जमात, अगर थोड़ी बहुत अभी उम्मीद हुई थी तो वो जमात इस्लामी से हुई थी, वो उधर काम कर, मैंने देखा वो चल तो रहा है कुछ। हुई थी जमात इस्लामी से, मगर इन लोगों ने उसको सीटें नहीं दी, बेईमानी से वहाँ जो भी कुछ है हाँ। सीटें नहीं दी उनको, है उन्हें सेलेक्ट करते, मेयर बनाते इनका, तो हो सकता है कुछ काम हो जाता, मगर उनको जब सीटें नहीं मिली तो अब वेट हम कहाँ से दें? पीपल्स पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है? अरे पीपल्स पार्टी तो तबाह बर्बाद कर दिया। 40 साल से बैठी हुई है, अच्छा, हाँ, क्या कर रही है? कुछ भी नहीं किया है। मुझे बताओ क्या कर रही है? नहीं सही, कुछ लोगों ने कहा यहाँ पे पीपल्स पार्टी का भी नाम भाई लिया। कुछ शुरू में कराया थोड़ा बहुत काम, MQM कराया शुरू में, मगर इस दौर में जो इस वक्त चल रहा है हालात, इसमें कोई भी नहीं है। लियाकताबाद की आवाम अब MQM को वोट नहीं दे रही, जिसको दे रही है वो आपने सुना। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इन लोगों से भी जरा बात करते हैं। देखिए, आवाम तो इनको वोट देगी जो काम कराएगा। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ वोट और नहीं है कि काम को व्यवहार कराए, वोट को व्यवहार लेके जाए, तो ऐसी कोई मामला नहीं है। कौन काम कराता हुआ दिख रहा है? देखिए, काम कराते हुए तो हमारे इलाके के हैं मोहित भाई, MQM से उनका ताल्लुक है। MQM का? जी जी बिल्कुल ऐसे MQM काम करा रही है? बिल्कुल काम करा रही है। नजर आ रहे हैं, इतने लोगों से बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं MQM तो कोई काम ही नहीं करा रही है। उन्होंने बिल्कुल करा रही है, ये रोड बनाए, गटर लाइनें, कह रहे हैं सामने के रोड बनाती है, अंदर गलियां सारी गंदी हो रही है, गैस नहीं आ रही है, कोई मामला नहीं हो रहे हैं। MQM का वोटर खत्म हो गया लियाकताबाद से, क्या हो गया? नहीं मारे, मेरे अच्छे खासे लोगों से बात की है। नहीं, अंदर काम बीमन वाले एरिया में हुआ है। आहिस्ता आएंगे, वो चीज़ खराब है, बंदे टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि पेट्रोल डालने से पहले गटर लाइनें, गैस की लाइनें, पानी की लाइनें सेट करते हुए आ रहे हैं, और आहिस्ता डालने हुए। अंदर आप इसको वोट देंगे? आप क्या कहना चाहिए? MQM पाकिस्तान को देंगे उसको इंशाल्लाह। क्यों देना चाह रहे हैं? काम कर सकते हैं, काम कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं। हमको कोई भी अपना मसला लेके जाते हैं, काम करके देते हैं। इसका जैसे यहाँ पे लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो जॉब सेटिंग है, उसमें तो उनका कोई कसूर नहीं है ना। सही है, बिल्कुल। और सीन हो रही है पूरी कराची में अब के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग कर रही है, यहाँ पर सफाई करते हैं, आते काम करते हैं, सुपर आते हैं, सारा सफाई करते हैं, हर चीज़ करते हैं, बैटरिंग है। अभी भी है कुछ लोग हैं जो अभी भी MQM को पसंद करें लियाकताबाद की आवाम से, लेकिन हमने जितने भी लोगों से बात की है, तकरीबन ज़्यादातर यही सुनने में आया है कि लोग अलग अलग पार्टीज को अब देख रहे हैं। MQM का वोटर बहुत कम है, लेकिन जो वोटर है
और जो मसाइल अंकल ने जिस तरीके से बताया कि लोग गैस की शिकायत कर रहे थे, तो गैस तो पूरे कराची में नहीं है भाई, और जिस तरीके से बताया लोड शेडिंग भी पूरे कराची में नहीं है, और इसमें एमकेएम का क्या लेना देना है, और जिस तरीके से बताया भाई काम भी करवाते हैं। अंकल कह रहे हैं जिस तरीके से हम यहाँ पे और भी लोगों से बात करते हैं तो उनका काम तो हुआ है एमकेएम के बारे में। अभी आग वेटिंग करे वो बेचारे रात पे वो खड़े होकर काम कराए हैं, इसके अलावा कोई काम कराने नहीं आता, भले ना पीटीआई हो या पीपल्स पार्टी हो, कोई काम नहीं कराती यहाँ पे। एमकेएम काम कराती है क्योंकि वो सब कहते हैं कि भाई वोट यहाँ पे एमकेएम को मिल से तो काम वो कराएंगे, वरना वो टूटा पड़ा हुआ था काफी सालों से। पूरा बड़ा हुआ था काफी ये इस तरीके से आपने सुना है। यहाँ पर हम यहाँ पर और भी लोगों से बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। उन जो लियाकताबाद वाले आप किसको वोट देंगे, ये हम चल के पूछते हैं उनसे आपसे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? लियाकताबाद वाले किसको वोट दे रहे हैं? आम इंतखाबात के अंदर कौन है जिसको लियाकताबाद वाले समझते हैं कि यार ये लियाकताबाद की मसला हल कर सकता है? भाई अभी तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसको वोट दिया जाए, सही है ना? ये एमकेएम पाकिस्तान ये सब अच्छा कोई वोट बैंक नहीं है, आवाम में आके देख लेंगे ना। ये आप वो तो जलसे के अंदर भी देख लिया, जलसे में देख ही लिया था, जब वोटिंग वाले दिन देख ले वही कौन कितना पानी है और आवाम किसके साथ है। काम करेंगे ना, दे रहा था ना आपने इसी डाकखाने पे दे रहा होगा ना आपने, तो क्या काम बताया? पीपल्स पार्टी बोलती है हम काम कर रहे हैं, जमात इस्लामी बोलती है हम काम कर रहे हैं। सुना ये बड़ा मिक्सअप चल रहा है, कोई कह रहे जमात काम कर रही है, कोई कह रहे भाई यहाँ पे जिसके पास पावर है ना वही बाप बना हुआ आजकल। बस काम कौन करवा रहे हैं आप? काम तो बदल अल्लाह ताला ही करवा रहा है, यहाँ पर काम कोई नहीं करवा। वही तो कह रहा होगा जब भाई वर्ल्ड बैंक का पैसा है, चलदा अपना अपना इस्तेमाल करते हैं सब, क्या हम काम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी बोलती है हम काम कर रहे हैं। आम इंतखाबात में लियाकताबाद की अवाम आप किसको वोट दे रहे हैं ये बताएं। सर हम तो लाजमी सी बात है, ये पूरा सेंट्रल एमकेएम का रहा है, एमकेएम का ही रहेगा और हमेशा एमकेएम का ही रहा है। असल में सारी बारियाँ ये एमकेएम की वजह ही है, वो ये हमारे को बजट नहीं मिलता सेंट्रल के हवाले से, बाकी आप मलिर देना है नहीं मिल रहे, इख्तियारात नहीं मिलते, मलिर देख लें, कोरंगी देख लें, वो हमारे बाद में आबाद होने के बावजूद वो हमसे ज़्यादा डेवलप कर रहा है क्योंकि वहाँ पे मिक्स आबादियाँ हैं, और यहाँ पे सेंट्रल में सिर्फ माजिर आबादी होने की वजह से उनको इतनी ज्यादती दी गई है, इतनी ज्यादती कर रहे हैं कि उनको बजट ही नहीं देते कि कोई काम करा जाए। अब आपको क्या लगता है अगर आने वाले हफ्तों में आपने एमकेएम की से जितवाया तो फिर तो वही वाली बात हो जाएगी कि वोट नहीं मिल रहा, वो क्या नाम है इख्तियारात नहीं। ठीक है, इख्तियारात की बात ये है कि लाजमी सी बात है, बाप भी जब बेटे को पैसा देगा तो लाजमी सी बात है जब भी वो खर्चे करेगा ना आगे, ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं और से आएगा। अब यही तो सारे होना है इख्तियारात के मामला जो आते हैं जब ऊपर हुए बैठे हुए होंगे तो हमें इख्तियारात कैसे मिलेंगे। और रही बात ये कि अगर हम फिर वही पुरानी वाली सियासत करते हैं तो हमसे आगे फिर कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि जिसकी वजह से हमें कुछ बोलना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता, अपने इख्तियार के लिए हमें खुद खड़ा होना पड़ता है, खुद लड़ना पड़ता है, खुद मामला देखना पड़ता है। मैंने देखा है यहाँ पे काफ़ी लोगों से बात करी है, लेकिन मुझे बड़ी हैरत भी हो रही थी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो एमकेएम को पसंद नहीं कर रहे, कहते हैं कोई काम ही नहीं करवाया कब से, अब तो वो जो काम करवाएगा हम उसको वोट दें। देखिए एमकेएम में भी ऐसा नहीं है, कुछ चंद अनासिर ऐसे हैं, हम ये नहीं कह रहे पूरे सही है, लेकिन चंद अनासिर ऐसे हैं जो लिबादा उड़ के अंदर आए हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये कि पूरी एमकेएम तो खराब नहीं है ना। अच्छी एमकेएम के अंदर कौन सा ऐसा बंदा है जिसको आप बोलते हैं कि यार इसको देख के मैं वोट दूँ? देखिए अच्छी एमकेएम में देख के हम एमकेएम पाकिस्तान में मुस्तफा कमाल भाई हैं, अनीस भाई हैं, लिबादा ओढ़ के जो आए हैं तो उसमें तो मेरे ख्याल से फारूक भाई का नाम नहीं लिया आपने, वो तो पहले से किए हैं। देखिए हमने बात फारूक भाई की है ना। फारूक भाई का मामला ये है कि फारूक भाई अभी बीच में से गायब थे, ठीक है ना। अब फारूक भाई जब बीच में दोबारा इंक्लूड हुए हैं तो इंक्लूड तो मेरे ख्याल से मुस्तफा कमाल साहब हुए हैं एमकेएम पाकिस्तान के अंदर, वाकई पीएसपी से आए। हाँ, लेकिन बात ये वो सिर्फ एमकेएम को बचाने की वजह से ही आए, और उन्होंने जो सियासत खत्म कराई मुस्तफा कमाल भाई ने मारदाड़ वाली, वो एक अच्छा था। आपने अभी मुझसे अभी की बात करी थी अभी इंटरव्यू के, आपने मुझे बोला कि अभी बाजर का जो एक वर्ड था जिस तरीके से उर्दू स्पीकिंग वाले को यहाँ पर मिक्स आ गया इसलिए नहीं दिया जा रहा, वोट नहीं दिया जा रहा, मतलब इस तरीके से लियाकताबाद के लोगों के अंदर मिक्स आ गया। अभी मैं अगर बात करूँ तो यही मुस्तफा कमाल थे तो कहते थे मैं माजिद लफ्ज़ को ख़त्म कर दूंगा यहाँ से। देखिए माजिद लफ्ज़ को वो ख़त्म कर देंगे, उन्हें मुत्तहिदा को ऑन कर रहे हैं, मुत्तहिदा को ऑन कर रहे हैं, वो सिर्फ उस सियासत को, गंदी सियासत को ख़त्म करना चाह रहे हैं। उसमें वो हो सकता है वो जिस बात में गलत कह रहे हैं, नाजिद लफ्ज़ पीएसपी में हमें बात ये कि सियासत है, मामला थे। अब पीएसपी के हवाले से उससे उन्होंने बात करी, अब वो मुत्तहिदा कि समझने बारी में बचे हैं। अब उन्हें चाहिए कि
जो राय अमल पे चल रहे हैं वो, तो उसको पूरा करें, उसको पूरा करें। एमकेएम के पानी में तो मेरे ख्याल से खैर खालिद मकबूल एमकेएम पाकिस्तान और वो ये लोग सब आ जाएंगे, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल तो पीएसपी से आए। चलें, लेकिन जो अगर आपकी उम्मीद है मुस्तफ़ा कमाल के साथ हैं तो, और वो इसलिए हैं कि मेरे ख्याल से कराची एक टाइम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा बनाया, एक कराची को डेवलप किया, उसके अंदर भी बहुत देखिए अहम किरदार रहे करने में। उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल का जो उस तरह से हाथ था, उन्हें फंड मिला तो डेवलप हुआ ना। बिल्कुल ऐसे। उस वक्त का कराची उठा के देख लिया और आज का कराची उठा के, आज आपको फंड ही नहीं मिल रहा मिसाल के तौर पे, तो कराची इस पोजीशन पे कि दिन में 3 दफा कपड़े बदलने पड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ से जाओगे भी तो आप पूरा डस्ट एनर्जी में हो रही है, ठीक है ना, कई बैटल लाइन का। हम आने वाले आम इंतखाबात में आपका वोट जो है वो एमकेएम को जा रहा है। देखिए अंडरस्टूड बात है। देखते हैं आने वाले आम इंतखाबात में लियाकताबाद की आवाम किसको वोट देगी। ये तो बड़ी सोचने की बात है कि यहाँ पर बहुत सारी मुख्तलिफ हमने आपको वोट्स भी दिखाए कि लोगों के कैंडिडेट्स जो खड़े होंगे वो असल में बात होती है कि वो कौन खड़ा हो रहा है, फिर आवाम किसको देख के वोट देगी। व्यूअर्स, मैं जिस जगह पर आज खड़ा हुआ हूँ ये वो ग्राउंड है, आज से कुछ माह कबल यहाँ पर एमक्यूएम पाकिस्तान का जलसा हुआ था। जब जलसा हुआ था तो जब उस वक्त तो ये ग्राउंड बाकायदा बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया गया था, साफ कर दिया गया था, लेकिन अभी जो हालात यहाँ पर मौजूद हैं आप ये देख सकते हैं कि कचरा पड़ा हुआ है, कचरा कुंडी भी यहाँ पर बन चुकी है, और यहाँ पर जिस तरीके का मामला था बजरी बजरी पड़ी हुई है, ऑल ओवर सारी चीज़ें। कहने का मकसद ये मैं आपको दिखाना यूँ चाह रहा था कि अगर किसी कोई भी सियासी पार्टी जलसा करती है, अगर कोई अपना काम दिखाना चाहता है या जलसा करता है तो उस वक्त तो वो क्लीन हो जाता है, लेकिन उसके बाद लियाकताबाद वाले वो जो उनका रोना है मेरे ख्याल से वो बिल्कुल सही है कि यहाँ पर फिर इसी तरीके के हाल देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर हमने दिखाया आपको, बहुत सारे लोगों से बात भी करवाई और दिखाया ये कि आवाम, लियाकताबाद की आवाम किसको वोट देने जा रही है आम इंतखाबात में। ये आपने देखा, यहाँ से ऐसे बहुत सारे सवालात और जवाबात हमने आपके सामने रखे। अभी भी और आगे लोगों से बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है, लेकिन उससे पहले चलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो व्यूअर्स। हम लियाकताबाद के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर लियाकताबाद के लोगों से बात कर रहे हैं कि आने वाले आम इंतखाबात में वो किसको वोट देंगे। और जिस तरीके से हमने यहाँ पे पीछे लोगों से बात सुनी कि अब लियाकताबाद वाले आवाम किसको वोट दे रहे हैं तो बड़े हैरान कुन थी वो। यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं कि ये किसको वोट दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। इंतखाबात आने वाले हैं, बिल्कुल। यहाँ सोचा फिर लियाकताबाद की आवाम किसको वोट दे रही है? लियाकताबाद की आवाम के बारे में अगर कहा जाए तो हमारा तो एक ही प्लेटफॉर्म है, बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है माशाल्लाह। हम लोग यहाँ पर जब पाकिस्तान आए तो हमने एक ही प्लेटफॉर्म देखा और इसी हवाले से हम लोग साथ रहे अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी हम लोग इसी प्लेटफॉर्म में हैं खड़े। और आप समझ रहे हैं हम किसको वोट देंगे? आप बता दें किसको वोट देंगे। हम एमकेएम को ही वोट देंगे। एमकेएम को वोट देंगे, बिल्कुल जी। बहुत सारे लोग खफा भी नजर आ रहे हैं एमकेएम से यहाँ पे। क्या वो उनके अपने अंदरूनी मान लाते हैं, काम नहीं करवा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह काम सारा हुआ माशाल्लाह। हम शुरू तो देखते आ रहे हैं, हम इतने पुराने से रह रहे हैं, हम कंप्लेन करते हैं हमारा काम हो जाता है। हमने तो नहीं देखा कि लोगों ने काम न किया हो। लियाकताबाद का वोट, लियाकताबाद के अंदर अभी भी गढ़ है, अभी भी है, बिल्कुल है। और बैरूनी अनासर कोशिश कर रहे हैं कि इसको तोड़े, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा मुतहद हम लोग यहाँ पर जलसा हुआ, बिल्कुल इतना ज़्यादा हो नहीं सका, मतलब असल में मामला ये है कि लोग जो ना परेशानियों में, उलझनों में, बेरोजगारी है, कोई आया कोई नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि जलसा कामयाब नहीं हुआ। जलसा कामयाब वो परेशानियां और वैसे देखते थे कि लेकिन अगर एमकेएम का वोट जाकर जलसा होता तो बहुत लोग होते थे, हमने देखते थे काफी मजबूत। बिल्कुल। अब वो चीज़ नहीं है अब, क्योंकि हमारे मीडिया इतना फास्ट हो गया। अब हम लोग जो है ना बैठकर नेट पर सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, और आधे लोग नेट पर होते हैं, आधे लोग ऑफिस में होते हैं, अपने काम पर होते हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ पर जो हुआ है माशाल्लाह बहुत बेहतरीन हुआ। बहुत पहले से रेसल हो रही थी और बड़ा काम चल रहा था, बड़ा कामयाब रहा। और जितना हम लोगों ने यहाँ नहीं उतना नेट पर देखा, रेटिंग आप नेट पर जाकर देखें माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रेटिंग है। मेरे ख्याल से जलसे एमकेएम को नेट पे करने चाहिए, यहाँ पे खत्म करते हैं। बिल्कुल। शायद इसमें बाहर काट दी, इस तरह थोड़ी हो, हमारे साथ तो अलग ही मान जाते हैं ना माशाल्लाह। इसलिए मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पे लोग निकले, लेकिन आप जिस तरीके से आपने बताया कि नेट के ऊपर ही होना चाहिए तो आवाम शायद वहीं पे इकट्ठी हो जाएगी कि यहाँ पर खत्म करते थे जलसे। लेकिन लियाकताबाद एक जो गढ़ रहा है और एमकेएम का, उस पे भाई ने बोला कि अभी भी एमकेएम का गढ़ मौजूद है और यहाँ पे हम वोट तो एमकेएम को ही देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत है। आम इंतखाबात में लियाकताबाद वाले अब किसको वोट देने जा रहे हैं? भाई सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो कराची की सियासत है वो लियाकताबाद से ही उठती है, और इलेक्शन जब भी होते हैं यकीनन आपको पता है कि जो एमकेएम थी हमारी, उसकी जो मुहिम का आगाज़ होता था, कैंपेन चलती थी, वो लियाकताबाद से ही चलती थी। और
मैंडेट जो है पूरे कराची का एमक्यूएम लियाकताबाद से ही लेती थी सारी। आपको पता है सबसे बड़ा हल्का एमक्यूएम का ये, अभी रिसेंटली भी इलेक्शन सॉरी यहाँ पे जलसा हुआ है लियाकताबाद B1 स्टूडेंट ग्राउंड में, जो काफ़ी बड़ा जलसा था, देखने में आता है। और एमक्यूएम ने बहुत ज़्यादा काम कराया है यहाँ पे कराची में। जलसा तो सिर्फ मेरे ख्याल से फ्लॉप हुआ है यहाँ पे, मैं इतने ज़्यादा नहीं देखिए लियाकताबाद में कभी भी, क्योंकि हमेशा एमक्यूएम का ही मैंडेट रहा है। और आपको पता है कि हम लोगों को जो है वो एक साइड लाइन पे लगा दिया गया है। हमेशा कराची में एमक्यूएम ने ही काम करवाया है और किसी जमात ने सिर्फ कराची को खाया है आगे। एक सोने की चुड़ैल समझते हैं सियासी जो पार्टीज हैं, वो आती हैं वोट के नाम पे लोगों के दरवाज़ों पे, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो आवाम को जब उनको सीटें मिल जाती हैं उसके बाद पूछती भी नहीं है। मगर एमक्यूएम जो है वो हमारी रूट लेवल की जमात है। एमक्यूएम पूछती है आगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे बात आप एमक्यूएम बहुत सारे लोगों से कह रहे हैं एमक्यूएम का वोट बैंक नहीं है यहाँ पे। बात ये है हम पाकिस्तान को कह रहे हैं इस जमा से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बात वो है लियाकताबाद के अंदर ये लोग ये कहने लगे, मतलब हैरत की बात है। अब क्योंकि देखिए लियाकताबाद में भी मिक्स प्लेट आबादी आ गई है। पहले एक ही जो है वो जबान के लोग थे, उर्दू स्पीकिंग, जो माइग्रेट करके आए थे, सही है ना। और उन्होंने यहाँ पे झोपड़ी डाली थी, मेरे दादा ने भी यहाँ झोपड़ी डाली थी। और हमेशा जब भी हमने आँख खोली एमक्यूएम को ही देखा। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है पीपल्स पार्टी अगर जीतती भी है, काम भी करिए, हम जो है वो अपने जो है वो हमारी कोई सुनवाई नहीं है, ठीक है ना। हमारी हमेशा एमक्यूएम ही सुनती है यहाँ पे जो है, और हम जो है उसी को वोट देंगे यहाँ पर जो है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई हल भी नहीं है दूसरा जो है। वाहिद जमात है एमक्यूएम जो यहाँ पे जो है कराची में अगर ये इलेक्शन में हिस्सा लेती है यकीनन लेगी एमक्यूएम जो है। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जिस तरीके के लियाकताबाद के हालात हुए हैं, गैस नहीं है, अब कचरा यहाँ पर, गंदी गलियाँ बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल से सफाई का निज़ाम भी इतना नहीं है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इधर ये कोई देख सकता है, ये कोई जमात देखेगी? देखिए मैं एक न्यूट्रल बन रहा हूँ, मेरा वैसे तो सियासी उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मगर आपको पता है कि 2010 के बाद से जो है वो पीपल्स पार्टी ने टेक ओवर किया हुआ था कराची को। एमक्यूएम के पास इख्तियारात नहीं थे, चिल्ला के जैसे मेयर थे वसीम अख्तर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने काफ़ी बोला कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है और बजट भी नहीं था, ना वफाक से बजट मिला। और उसके बाद आपने कराची का हाल देखा कि गटर पे ढक्कन नहीं है, गलियों का बुरा हाल है और टूटी हुई गलियाँ। इवन की जो हमारी जो प्रेगनेंट खवातीन थी, ठीक है ना, उनका भी मतलब बड़ा नुकसान हुआ इन गड्ढों की वजह से। बच्चे हमारे मेनोल में गिर के बहुत ये मर गए। बिल्कुल ऐसे ही। इवन के मैं आपको बात करूं कि जो हमारे तालीमी स्कूल जो सिंध गवर्नमेंट के मातहत आते हैं, उनका हाल ऐसा है कि कोई वहाँ पे जो है लोग बोलते हैं कि सिंध गवर्नमेंट बोलते हैं कि आप जो है बच्चों को भेजें। मैं कहता हूँ हम अपने पालतू कुत्तों को भी नहीं भेजे वहाँ पे जो इस वक्त हाल हुआ, जो इस वक्त हाल है। गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है नहीं, मेरिट की बुनियाद पे कोई फैसले है नहीं, ठीक है ना। टीचर्स के पास इतनी काबिलियत है नहीं, सब अंगूठा चाप जितने भी है वो तालीमी इदारे एजुकेशन में लोग लाके बैठाल दिए हैं। तो यही हाल होगा कि हमारी जो तालीम की ये लिटरेसी पावर है वो डे बाय डे डिक्रीज हो रही है, सही है ना। और हमारे क्योंकि मेरा खुद भी प्राइवेट स्कूल से ताल्लुक है, अच्छा मैं प्रिंसिपल भी प्राइवेट स्कूल का। और मगर ये कि हम लोग, आप यकीन करें, इस वक्त जहाद कर रहे हैं इस कराची के साथ जो हम हालात देख रहे हैं, आगे हमें कोई जो है वो दूसरा फ्यूचर एमक्यूएम के अलावा नजर नहीं आता। तो पीपल्स पार्टी तो इंटीरियर में काम करेगी मेरे ख्याल से। अगर उसको काम करना होता तो आपको पता है कि तो आपके लोगों की बड़ी उम्मीदें लग रही हैं पीपल्स पार्टी के अंदर। आप मुझे बताएं मुर्तज़ा आपका भी टर्नओवर 1 साल का हो गया, क्या किया है मुझे आप बता दें। लियाकताबाद में अभी तक उसने विजिट ही नहीं करा मुर्तज़ा आपने, ठीक है। जो इसका गलियों का हाल है आपने दिखाया होगा, थोड़ा सा आप सर्वे करवाएं जाके जो है, ठीक है ना। कचरे का कोई पुरसाने हाल नहीं है, जमादार नहीं आता है यहाँ पे। और आप हमारे पीछे लियाकताबाद स्टूडेंट ग्राउंड है, और ये तो आपको पता है कि एक कहावत है कि जब ग्राउंड आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे, सही है। यहाँ पे क्या है कि ग्राउंड जो है वीरान के लिए गए हैं और अस्पताल जो है, उसमें मैं रहता हूँ सबसे बड़ा जो है अमल दखल है पीपल्स पार्टी का अस्पताल आबाद करने में। क्योंकि सरकारी साहब का जियाउद्दीन बोर्ड है, जियाउद्दीन हॉस्पिटल है, डॉक्टर आसिम का ताल्लुक है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो है वो आसिफ अली जरदारी का है। क्योंकि मैं एक न्यूट्रल होकर, एक आम शहरी होकर बात कर रहा हूँ, अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ जाके। खुदा ने ये सियासतदान जो है वो अकल के नाखुन लें और ये इस कराची की आवाम का सोचे, हमारी आने वाली नस्लों को सोचे आगे जो है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई कि जितने भी सियासी जमातें हैं, ठीक है ना, सिर्फ इस कराची के लिए काम करें। क्योंकि आपको पता है कराची इज़ द हब ऑफ आवर कंट्री, ठीक है ना। हमारी जितनी भी पूरे मुल्क को जो है वो हमारा कराची ही चलाता है। आपने इस कराची शहर का, यहाँ के लोगों का जीना माहौल कर दिया। ना यहाँ गैस है, ठीक है, सुबह से शाम तक गैस का कोई पुरसाना हाल नहीं, कोई पूछने वाले, बिल डबल आ रहे हैं हमारे पास। इस दफे तो 10 गुना ज़्यादा बिल भेजें
जो बिल 1000 रुपये आता था वो 3-3 हज़ार रुपये बिल है, और गैस नहीं सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। और सिलेंडर आपको पता है कितना जो है वो शैतानी खेल है कि यहाँ पर बम है, चिंता पड़ता बम है। यहाँ पे बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए कि जो है वो औरतें जो बेचारी घर में हमारे काम करती हैं, मर्द गए हुए होते हैं, वो झुलस के मर गई, बच्चे। तो हम कहाँ अजियत झेलें हम, मतलब इस हुकूमत को हम मतलब क्या देखें, मतलब मैं तो कहता हूँ यहाँ पे हुकूमत कम फिरौनियत ज़्यादा है। यहाँ पे तरीके से सुना है यहाँ पर जो शहरियों को कहना था कि यार अगर यहाँ पर हमारे कोई सुनता है, अगर लियाकताबाद की आवाम का सुनता है तो MKM ही है जो सुनती आई है। यहाँ पर एक भाई ने बहुत अच्छी बात है, बहुत चीज़ें तफसीलन जो है वो बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी हैं। या हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा बात करेंगे। चलें। हाँ भाई, क्या हाल है, खैरियत से हैं? नाम इंतखाबात आने वाले हैं, लियाकताबाद की आवाम, आप किसको वोट देने जा रहे हैं? इस टाइम तो तकरीबन समझो यहाँ से हम 40-45 साल तो मेरी एज हो गई है तकरीबन, और संभाला है यहाँ पर लियाकताबाद के अंदर तो तकरीबन मुत्तहदा और मतलब काम करा रही है। मुस्तफ़ा कमाल भाई के दौर में भी बड़ मेयर कराची रहे तो उन्होंने भी बड़ा काम कराया। अभी भी उम्मीद है वही से, और खालिद मकबूल सिद्दीकी, इंशाल्लाह और मुस्तफ़ा भाई से। अच्छा, हाँ, लियाकताबाद क्या पूरा कराची में उनका खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल साहब आए हैं लियाकताबाद का दौरा भी किया, अभी कामयाब जलसा भी रहा माशाल्लाह। कामयाब था वो जलसा? कामयाब, बहुत कामयाब रहा। तकरीबन हम बलोच कम्युनिटी से हैं, तकरीबन 25 से 40% लोग हम लियाकताबाद बलोच कम्युनिटी से भी जलसे में शिरकत करी। उन्होंने हमसे कई वादे करके गए, इंशाल्लाह बोले हम पूरा करेंगे। और पहले भी मुस्तफ़ा भाई के दौर में जो वादे किए गए लियाकताबाद के अंदर काम हुआ, और अभी तक मुत्तहदा ही इस इलाके, भले पीपल्स पार्टी का दौर रहा कराची में, वजीर रहा, उनका 15 साल हो गए उनकी हुकूमत को, लेकिन काम जो कराए हैं मुत्तहदा नहीं करवाया। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये भाई इसने बोल दिया, ये बहुत बड़ी बात बोल दी इसने। हाँ, हम भी मुत्तहदा हुए हैं भाई, हम भी, आप भी मुत्तहदा? जी मुत्तहदा का वोट है, ऐसा नहीं है कि खत्म हुआ है, लेकिन क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जब हमने स्टार्टिंग करी प्रोग्राम की तो लग रहा था कि मेरे ख्याल से खत्म हो गया। पीपल्स पार्टी की दोस्त है आपकी यार, अच्छा यारी दोस्ती तो होनी चाहिए। पार्टी मैं शामिल का अजनबी सिंह का, उधर पीपल्स पार्टी का नहीं है, उधर पीस नहीं पगारे का फंक्शन नहीं। यहाँ पे वोट किसको दोगे? उधर भी MKM भाई, MKM को वोट देने जा रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमसे सुना कि यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से बात करी हमने। जब स्टार्टिंग हुई थी प्रोग्राम की तो लग रहा था कि शायद MKM का वोट खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी बाकी है। जी बस, हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे ज़रा कुछ बात करते हैं कि ये आने वाले आम इंतखाबात में किसको वोट देने जा रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आदिल इकबाल खान है, मैं इस इलाके का रहायशी हूँ। यहाँ पर इस वक्त जो माहौल बना हुआ है MKM पाकिस्तान के हवाले से बना हुआ है, क्योंकि पिछली दफ़ा ऐसा हुआ था कि MKM पाकिस्तान ने बल्दियाती इलेक्शन का बाइकाट किया था, हम वहाँ से वाइस चेयरमैन खड़े थे। यहाँ पर जितने भी तरक्याती काम हो रहे हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के फंड से हुए, अभी जितने भी काम हुए, अब ये सड़कें बनी हैं, नई पानी के लाइनें चेंज हुई हैं, सेवरेज के काम हुए, सेवरेज के बहुत बड़े बड़े करोड़ों रुपए के काम हुए इस लियाकताबाद के अंदर। आप चल के विजिट करें, ये देखें, ये सड़क भी बनाई हुई है, ये सारी सड़कें मेन रोड से मैंने देखी है, बनाई है। आपका इसमें ग्रामी? आदिल नाम है। आदिल भाई, मैं आपसे आपसे बात करी कि भाई अभी जब इससे पहले आप बल्दियाती इंतखाबात के अंदर MKM ने बाइकआउट कर दिया था, उस बाइकआउट का मुझे जहाँ तक अभी तक मैंने पूरा सर्वे किया है, मुझे लगता है कि या तो जमात इस्लामी को वो उसको फेवर हो गया सही है, या तो पीपल्स पार्टी को उसको फेवर लेगा। ये उसकी वजह यह है कि मैं अभी बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ तो उन्होंने वो MKM का एतमाद खत्म हो गया। वो कहते हैं कि MKM ने काम नहीं करवाया है यहाँ पे, और खफा नजर आए हैं लियाकताबाद की अवाम। उसकी क्या वजह नजर आ रही है? इलेक्शन अभी यहाँ पर जलसा हुआ, वो भी इतना का बाइकाट आवाम को पता होना चाहिए। इलेक्शन का बाइकाट हमने इसलिए किया था कि 57 UC गायब हो जाती है अगर हम इलेक्शन लड़ते तो, जिसका हमने कोर्ट में केस किया हुआ था। हमने अपनी तो कुर्बानी दे दी है। आज जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी जीत कर आए हुए। एक छोटा सा गटर भी खोलना होता था, हमारे पास लोग आते। अच्छा, हाँ, इलाकों की सफाई सुथराई, तो उसके हवाले से आज भी लोग हमारे पास आते हैं। इलाके के अवाम से आप पूछे, क्योंकि जमात इस्लामी बड़ी पुरजोश थी कि हम काम कर देंगे, वो कहते हैं हमारे पास इख्तियारात नहीं है। हाँ, तो जब हमारे पास इख्तियारात नहीं थे तो आप बोलते थे छोड़ दो, अब आपके पास इख्तियारात थी तो आप भी छोड़ दो भाई। आओ मैदान के अंदर 200 वोट लेके जीते हुए दोबारा मैदान के अंदर आओ तो हम बताएंगे इंशाल्लाह, इस कौमी और सूबाई के अंदर बताएंगे वोट पड़ते कैसे हैं। खफा क्यों है लियाकताबाद की अवाम? MKM पाकिस्तान से क्यों खफा नजर आए? आपको पता है, मैंने अभी तकरीबन बहुत सारे लोगों से यहाँ पे पूरा लियाकताबाद के एरिया में विजिट किया, लोग बहुत सारे बोलते हैं यार काम नहीं हुआ। देखिए, ये हमारे हमने भी काम, ये हमारे अपने लोग हैं और उनका खफा होना जायज़ बनता है, क्योंकि हमारे से गलतियाँ भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई फरिश्ते हैं, ठीक है, हम आवाम के दरमियान मौजूद है। MKM को एक फ़ायदा है
एमक्यूएम का फायदा ये है कि अभी जमात इस्लामी के चेयरमैन को लोग ढूंढ रहे हैं, एक चेयरमैन को ढूंढ रहा है। एमक्यूएम का फायदा ये है कि उसका कोई भी कारकुन गली के अंदर होता है, लोग पकड़ लेते हैं, भाई गदर बंदे की सफाई करानी है, करा रहे। ईजी एक्सेस जिसे बोलते हैं ना, वो है। दूसरा ये है कि जो आवाम नाराज है ना, उनका नाराज होना आके कुछ मुखालफतें भी होती है, कुछ चीज़ें भी होती हैं। इस वक्त एमक्यूएम को इख्तियारात कहाँ थे? 4 सीटें थी खाली, हमारी 14 सीटें उठा के पीटीआई को दे दी थी। जब आपके पास कुछ करने को होगा ना, एक डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सीट और 3 सीटें और 4 सीटों में जो आपको फंड मिलता था, आपके लिए तो पूरा कराची बराबर है ना। आप सिर्फ लियाकताबाद में काम, तो अभी हम अजीज़ाबाद में पूरी एक लाइन लेकर आए थे, पूरे अजीज़ाबाद में पीटीआई का कैंडिडेट थे दोनों, NAB और सूबाई भी, लेकिन काम हमने वहाँ पर कराया। ये थोड़ा थोड़ा काम करके हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अभी जो मेन रोड्स में मैंने देखा यहाँ पर काम हो रहा है, ये जमात इस्लामी करवा रही है या नहीं? ये काम डॉक्टर खालिद मकबूल के फंड से हुआ था, सबको पता है। ये 50 फुट गहरा करके और उसमें बहुत बड़ी लाइन डाली गई है, सेवरेज की नदी से मिलाई है। नहीं, रोड्स वगैरह जो बनी, रोड जो है ये अभी वर्ल्ड बैंक के थ्रू काम आया हुआ है। हाँ। वर्ल्ड बैंक जो है इलाकों के अंदर काम कर रही है। जो कारपेटिंग हो रही है अभी, इसमें कोई पार्टी नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू काम है। आपको अपना झंडा लगा ले, वो एक अलग बात है। झंडे ही लग रहे हैं, लोग कोई बोल रहा है पीपल्स पार्टी, कोई बोल रहा है भाई ये झगड़े कर रहे हैं, तो बीच में नहीं है, ऊपर भी झगड़ा हुआ है। झगड़े में बहुत झगड़ा हुआ है, इधर थाना भी आया, सब आया। ये झंडों के ऊपर झगड़ा, हमने अपना झंडा नहीं लगाया, जब हमारा काम ही नहीं, हम क्यों लगाए भाई? हमारे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का ये एमक्यूएम के हवाले से काम होता है, वो अपना झंडा लगाते हैं, वो हमारा हक है। बाकी कोई दूसरा काम हो रहा है तो गवर्नमेंट का तो बात मैं आपसे शिकवा करना चाहूँगा। मैंने खुद देखा कि अभी आपने कुछ टाइम पहले ये जलसा हुआ यहाँ पर। जी। जलसा किस नौयत का हुआ वो तो मेरे ख्याल से आपको खुद भी पता होगा कि इतना ज़्यादा लोग यहाँ पर आ नहीं पाए उस जलसे में। लेकिन मैंने अभी एक चीज़ देखी, उस वक्त जिस वक्त जलसा हो रहा था, मैं खुद यहाँ पे मौजूद था रिपोर्टिंग के लिए, तो उस वक्त बड़ा ग्राउंड साफ कर दिया गया था, नीट एंड क्लीन था। अभी वहाँ पे वो कचरा कुंडी पड़ी हुई है। जी, वो ये कचरा से इलेक्शन, यानी कि अगर अपना जलसा हो रहा हो या तो इलेक्शन करीब आ रहे हो, उस वक्त तो क्लियर करवाया जाता है, उसके बाद फिर क्या हाल होता है? देखें, ये कचरा कुंडी नहीं थी, बना दी गई है। कचरा कुंडी हमारी नदी के 2 महीने के अंदर। नहीं, कचरा कुंडी बहुत पहले से चल रही है। ये कचरा कुंडी इतना ढेर होता था, उसकी भी सफाई करवाई है। आप पूरे लियाकताबाद का कचरा आके यहाँ फेंकता है, पहले नदी के नीचे था। अब लाजिम बात है, जो चेयरमैन बैठे, वाइस चेयरमैन बैठे, उनका काम है कि इसकी सफाई करें। वो तो हमने अपने जाती पैसों से सफाई करवा ली थी। अच्छा, हमने अपने पैसों से करवा ली। जलसा हो रहा है इसलिए। और जलसे की ज्यादा आप बात कर रहे हैं, जलसा कोई कराची का जलसा नहीं था, एक टाउन का जलसा था। सिर्फ लियाकताबाद के लोग थे इसके अंदर। टाउन नहीं, लियाकताबाद टाउन भी है, आप देखें। अंदर आपको लियाकताबाद का नाम आता था तो सिर्फ ग्राउंड के अंदर आप गुंजाइश देखें कितनी थी। ग्राउंड के अंदर 25 से 30 हज़ार की गुंजाइश थी। खाली था? नहीं, इतना खाली नहीं, पूरा भरा हुआ था। बाहर पब्लिक आप देखते, मैनेजमेंट भी होती है, लोग बैठते नहीं, उठते जाते आते। हमारे टाउन के हिसाब से जलसा बहुत ज़बरदस्त हुआ था। मैं यही कहना चाहता हूँ, जलसा देखना है तो 21 जनवरी को मज़ार शाह कायदीन के ऊपर जलसा दिखेगा, कराची का जलसा, जिसे जलसा बोलेंगे आप। इंशाअल्लाह हम तमाम जवाब मारता था। अरे आप देखेगा, उसका रंग देखेगा आप इंशाअल्लाह, वो जलसे की जो तैयारी क्या है। आखिरी में पूछना चाहूँगा, लियाकताबाद की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त, जो लियाकताबाद की आवाम आपसे खफा है? देखें, मैं लियाकताबाद को एक ही बात बोलूँगा कि एमक्यूएम ने लोगों को बगैर किसी उसके तफरीक के आवाम को नौकरियाँ दी हैं। दूसरी जमातें जो है नौकरियाँ बेचती हैं, हमने किसी को नौकरी नहीं बेची, इसी तरह से दिए। आज हमारे बच्चे फूड पांडा में और कॉल सेंटर पे इस जगह पे जॉब कर रहे हैं। जो MSc, एक बच्चे ने MSc किया हुआ, वो आया फूड पांडा में, 12,000 की उसको जॉब नहीं मिली है। तो ये हमारे साथ ज्यादती है और उनको पता है कि ये काम एमक्यूएम ही करेगी। इंशाल्लाह मैं आवाम से एक अपील करूँगा कि हमसे जो गलतियाँ हुई हैं माजी के अंदर, हम उसके लिए आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगते हैं। लेकिन ये कौम के लिए आखिरी वक्त है। अगर हमारी तो इतनी उम्र हो गई भाई काम करते करते, ये बच्चों को हमने बचाना है, इस नस्ल को बचाना है, तो इस दफ़ा एक काम आवाम कर ले बस, कि कुछ भी नहीं करें, एक दिन हमें दे दें, वो भी 8 फरवरी वाला। सुबह उठे, अपने घर से निकले और वोट डालें, पतंग को मोल लगाएं, सिर्फ अपने घर वालों का वोट डलवा दें। हमारा काम भी डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि हमारी आवाम सो रही होती है, रात भर जागते हैं और सुबह सो रहे होते हैं। ये जिहाद समझ के काम करें। इंशाल्लाह ये वोट पड़ेगा, उसके बाद रिजल्ट हम देंगे, क्योंकि 4 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब पता नहीं लगता टाइम का। अब आपसे वादा कर रहे हैं इंशाल्लाह आवाम जो है ना, इसको भरपूर तरीके से वोट डाल दे। बाकी हमारा काम है आवाम की खिदमत करना और आवाम को सहूलत देना। हमारा काम है आवाम की खिदमत करना और उसको सहूलत देना। आपने सुना यहाँ पर एमक्यूएम का भी आखिरी मरतबा जो मौक़िफ़ आ गया है वो बिल्कुल क्लियर आपके सामने। हमने यहाँ पर आपकी बात करवाई, तकरीबन पूरे लियाकताबाद में हमने लोगों का सर्वे किया और लोगों की जो कहना था, जो शिकवे थे वो आपके सामने रखे, सच क्या था वो आपके सामने रखा। हमारी जस्तुजू हमेशा से रही है कि आपको सच दिखा सकें, आवाम सच क्या बोल रही है, आवाम क्या सोच रही है, वो आपके सामने रख सकें। और जो हमने रखा है। नाज़रीन करम, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अब आपने ख्याल रखिएगा बहुत बहुत, और ताबिश हैदर और प्रोग्राम जस्तुजू की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।